हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिख रहा होगा ए सी 28, ये हमें 28 गिवन है। बी सी कितना है 21। बी ओ डी ये 90 डिग्री। और बी ओ सी ये वाला एंगल ये हो गया 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है। शेडेड पोर्शन सारे का सारा निकाल के देना है, जिसमें से आपको अगर पता हो तो ये जो शेप यहाँ बन रही है ये होती है सेक्टर, और ये होती है सेगमेंट। अब पता कैसे चलता है? रेडियस और रेडियस के बीच वाला एरिया सारा सेक्टर, और कोड ये रही कोड, और आर्क कोड और आर्क के बीच का सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर के बारे में पता हो, फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखना एरिया ऑफ माइनर, हमेशा याद रखना अगर सिंपल सेगमेंट या सेक्टर लिखा जाए तो वो माइनर की ही बात हो रही होगी। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सेम वे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला है, एक और भी है जो कि होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और कोशिश करना है ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह रट लेने हैं, सेगमेंट का भी सेक्टर का भी, और इनकी हेल्प से ही डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी करके दिखाऊंगा आपको, इजी रहेगा काफ़ी। तो देखना है, सबसे पहले ये समझ लो सेक्टर का फॉर्मूला तो सीधा, लेकिन इसमें जो थीटा वाला पार्ट दिख रहा है आपको सेगमेंट के लिए, वो ये वाला थीटा रहेगा हमारा। और इस साइड नहीं गिवन है तो हम ये भी फाइंड करेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट के लिए हमें थीटा चाहिए होगा। ठीक है, ये थीटा इस सेगमेंट के लिए, इधर वाला इसके लिए होगा। ये हम स्ट्रेट लाइन रूल लगा के पहले तो ये एंगल निकालेंगे ताकि हम इसका भी आंसर दे सके। तो देखना कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल ए ओ सी। वो कैसे निकलेगा? 180 में से माइनस करके 30 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा? स्ट्रेट रूल लगा दिया हमने, स्ट्रेट लाइन वाला रूल। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ बनते जो एंगल्स होंगे जिनको आप लीनियर पेयर भी जानते हो, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का पक्का होता है ना कि ये दोनों प्लस करके 180 आएंगे, तो बचा हुआ निकालने के लिए क्या करना है? 180 में से इस 30 को माइनस करवा देना, ये बचा हुआ आ जाएगा। तो कितना आ गया? 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें रेडियस की वैल्यू नहीं गिवन, रेडियस चाहिए, तो वो भी चाहिए होगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये गिवन थी 28, चाहे रीड कर लो, 28 थी AC, BC गिवन थी 21। अब इसमें देखना ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है ना, ये O है, सेंटर है, तो डायमीटर से बनता हुआ ट्रायंगल हमेशा यहाँ लेता है 90 डिग्री इस जगह पे। तो यहाँ लग सकती है पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं वो लगाने जा रहा हूँ। तो मुझे चाहिए AB जिसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। रीज़न हम दे देंगे पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको बोला था पाइथागोरस की स्पेलिंग चेक कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो इतना चेक करते हैं कि आपको ये स्पेलिंग वगैरह भी आती है नहीं, इससे उनको आपका लेवल पता लग जाता है, तो वो देख लेना। और अगर नहीं आता हो तो ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि मैथ्स में स्पेलिंग नहीं इतने चेक होंगे। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, चेक कर लेना, मुझे डाउट है इसीलिए बोला। चलो ठीक है, तो AB स्क्वायर हमें नहीं पता, AC फिल करते हैं। देखना AC कितना है? 28 का स्क्वायर, इधर ये कितना है? 21 का स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, वो चेक कर ले एक बार। 28 इंटू 28 कितना आएगा? 64, 6, 16 एंड 6, 22, 8 2 16, 1 2 2 4 एंड 1 5, 4 8 78 784। अब जो तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं वो अपना चेक कर लेना कि 784 आ रहा है या नहीं। और इधर आएगा 21 का स्क्वायर, वो हम करेंगे 21 इंटू 21, 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4, तो ये आएगा 441। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करते हैं, यहाँ कर ले 784 441 5 12 और ये 11 और 1 12 1225। तो आई होप किसी को शायद याद हो 1225 किसका स्क्वायर है। देख लो 28 तो 700 तक पहुंच गया, अगर मैं 30 भी करूँ तो भी पहुंचेगा 900, तो ये जाएगा 30 वाली लाइन में। तो ये याद कर लो, ये काफ़ी यूज़ होता है 1225, तो ये आएगा 35 पे। तो हमें मिल चुका है हमारा डायमीटर। AB रहेगा 35, यहाँ लिख लें, याद रहेगा कि AB कितना है? 35
5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। ठीक है, ये वैल्यू निकल चुकी है। अब आगे क्या करना है देखना, आगे क्या करना है, हमने अब रेडियस निकालना है ना, ये तो डायमीटर है, तो रेडियस कैसे बताएं, रेडियस निकलेगा 35/2। बस ये 35/2 रहने दो, पॉइंट्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे आगे। हमने स्टार्ट करना था इस टॉपिक से, ये सेक्टर है थीटा, ये 90 गिवन था, आर हमारे पास अवेलेबल है, फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाले, θ/360 पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा कितना आएगा 90/360, पाई नहीं गिवन है तो 22/7, आर कितना है देखो, आर यहाँ ये लिखा हुआ 35/2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार ही लिखना है। तो देखो 2 के टेबल में यहाँ 11 आया, 90 के टेबल में ये 1 और यहाँ आ जाएगा 4, 7 के टेबल में कटवा ये आएगा 5, तो इधर बचा 11, 5, 35, ये तीनों बचे, और नीचे आएगा 4 × 2 8। तो मैं एक बार के लिए इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ये आपके हवाले रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करके बाई 8 कर लेना, हमारा इसका काम तो हुआ पूरा। अब नेक्स्ट चलते एरिया ऑफ सेक्टर की तरफ, तो एरिया ऑफ सेगमेंट की तरफ, ये याद रखना है माइनर ही निकल रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मैं इसका नाम रखने जा रहा हूँ OCB वाला, जो ये ट्रायंगल की हेल्प से बन रहा है, तो OCB। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, ये हम थीटा वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो θ/360 पाई 22/7, आर हमें पता है 35/2 सॉरी, माइनस हाफ आर का स्क्वायर, फिर से 35/2, और यहाँ क्या आएगा साइन थीटा साथ में, आई होप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत याद होगी, तो साइन कितना थीटा 30, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ डोंट नो विजिबल होगा आपको या नहीं, एक बार देख लो, एक मिनट, अब देखो, अब स्पेस अवेलेबल है, तो हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो थीटा हमें पता था कितना है 30 डिग्री, 360, 7 के टेबल में ये 5 पे कट हो गया, 2 के टेबल में ये 11 पे कट हो गया, तो बचा 11, 5, 35, और बाय में ये वाला 2, माइनस इधर भी देख लो कोई कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो 1/2। अच्छा ये 2 सीधा करते, 2 2 4, 4 2 8, इधर 8 लगाते हैं, साथ में 35 × 35 अभी करा था ना, ये कहाँ से आया था 35 × 35 से, तो ये 12 25, साइन 30 को हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है, 0 0 से कट, ये आ गया यहाँ पे 12, आई होप शीट विजिबल होगी आपको। चलो आगे, तो 1/12, 11, 5, 35/2 माइनस इधर क्या रहेगा 16, 8 2 16, और ऊपर 12 25। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपके हवाले रहेगी, सीधा हमारा आंसर OCB, मैं यहाँ मेथड दे रहा हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन आपके हवाले कर रहा हूँ इस बार, ये कर लेना प्रॉपर्ली, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एलसीएम वगैरह करके अपने फाइनल आंसर बनाना है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा ये वाला, क्योंकि इस पर टाइम लग सकता है, तो मैं इसको करने जा रहा हूँ। देखना क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इसका हमारे पास थीटा कितना आया था 150, और अगर मैं इसके अंदर फिल करूँ साइन 150 तो हमें आता ही नहीं है, तो देखो साइन 150 हमें नहीं आता, तो इसके लिए हमें कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा ये सेमी सर्कल, आपको पाई आर स्क्वायर करना आता है, सर्कल का पूरा आंसर, उसका हाफ कर दो तो ये निकलेगा सेमी सर्कल, देखते रहना सेमी सर्कल निकल आएगा। अब उस सेमी सर्कल में से मैंने निकाल देनी है ये ट्रायंगल का आंसर। देखो एरिया ऑफ 90 डिग्री ट्रायंगल बड़ा इजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसकी ये हाइट भी पता है, ये बेस भी पता है, 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस है, ये लेना नहीं होता, तो ये हाइट ये बेस, या इसको हाइट और इसको बेस मान के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ, इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया निकालने के बाद हम इस सेमी सर्कल जो हाफ सर्कल लिया था इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हमारा बचा हुआ, ये दोनों का आंसर निकलेगा, ध्यान रखना इन दोनों का इकट्ठा, इसका भी क्योंकि बचा हुआ निकलेगा, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल निकल चुका है, ये 2 बचेंगे, हम इन दोनों में से भी ये जो छोटा ये सेगमेंट का आंसर है ये उसमें से माइनस करवा देंगे, रीज़न हमें ये बचा हुआ चाहिए। एक तो रहेगा ये मेथड, और मैं यही करने जा रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या रहेगा कि हम जैसे तैसे करके ये 150 को यहाँ फिल करें, इसका हाफ करें, लेकिन स्टिल करके देखोगे ना, जब देखोगे 150/2 ये 75 आएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका एक ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास अब कि इसके सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस करवाओ, बचा हुआ जो आंसर इन दोनों का ही बचेगा उसमें से इसका आंसर हम निकाल चुके होंगे, वो हटा देना, माइनस कर देना, ये बचा हुआ निकलेगा। तो देखना पहले तो आपको ये सेमी सर्कल और ये ट्रायंगल निकाल के दिखाता हूँ, देखना। तो हम करेंगे एरिया ऑफ, ये याद रखना इतना लेंथी इसलिए बन रहा है क्योंकि ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। एरिया ऑफ, पहले तो निकालते हैं सेमी सर्कल जिसका आंसर रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो हम सीधा 22/7, 35/2, इधर 35/2, 7 पे कट हुआ ये 5, 2 पे गया 11, तो ये बन जाएगा 11 × 5 × 35 बाय, ये कर ही ले क्योंकि पीछे भी काम आएगा, मल्टीप्लाई तो चाहिए होगी हमें। तो देखना कैसे करना है, आई
होप ये विजिबल भी होगी या नहीं आपको। लो अब देख लो, अब ठीक है। तो 11 इंटू 5 55, इंटू करना है 35, इधर 2 आ गया, 5 इंटू 25 27, 15 1 15 और 1 16, 5 12 9 1 19 25 और बाई 2 एज इट इज़ रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार चेक कर ले, 5 25 2 25 और 2 27, इधर आएगा 15 1 कैरी 15 और 1 16, 5 12 1 6 8 2 और 1 9 1, ठीक है। ये तो ये हमें सेमी सर्कल मिल चुका है। मैंने अब निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या पड़ रहा था वहाँ पे, देख लो, ट्रायंगल का नाम पड़ रहा था ABC। तो हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसका रूल लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस होगा 28, हाइट होगी 21, ये गया 14। तो देख लो कितना आएगा, 14 इंटू 21 4 और साथ में 1, देख लो 4 1 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 9 2 9 4, तो ये आएगा 294, नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1 लगा लो चलो। तो ये आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने बोला था सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे, हम बोलेंगे एरिया। तो ये चीज़ मैंने पहले सोल्व कर दी आपके लिए ताकि हमारा टाइम बच जाए। लेकिन एक चीज़ और देखनी है कि हम सेमी सर्कल निकाल रहे हैं, तो ये करेक्शन कर लो, इसके नीचे आएगा बाई 2, तो एक एक्स्ट्रा 1/2 साथ में लगा लो, क्योंकि हम हाफ कर देते हैं ना, सर्कल का हाफ कर देते हैं, तो यहाँ एक साथ में 2 आएगा, बस ये आ जाएगा 1925/4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ जल्दी जल्दी में थोड़ा हुआ, इसको बाई 2 भी देना है, तो ये हम हटाते हैं यहाँ से, इसका बाई 2 लगा लेना है, ठीक है। तो देखना क्या आएगा, ये मैंने पहले कर रखा है आपके लिए ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। तो 962.5 हम बाई 2 कर देंगे, क्यों, देखो मैंने ये यहाँ तक का आंसर ऑलरेडी सोल्व कर लिया था, एक बाई 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, अब वो बाई 2 मैंने यहाँ लगा देना है, क्योंकि मैंने सारा जो सोल्व कर दिया वो कर दिया 1925/2 से। एक इसका ये जो सेमी सर्कल पार्ट है वो भी मिस हो रहा था, तो वो अब करेक्शन कर दी यहाँ पे, ये बाई 2 आएगा, वो यहाँ कर ले अब। तो देखना यहाँ आएगा 4 16, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 1.25, तो यहाँ एक्चुअल में जो सही आंसर आना चाहिए था वो था 481.25 - 294, ठीक है। तो ये आंसर हमें चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ पहले माइनर, इसका जो सब्ट्रैक्शन पार्ट है। तो देखना 481.25 माइनस कर देंगे 294 से। ये पहले करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि ये जो लेंथ ही जा रहा था क्वेश्चन, मैंने थोड़ा आपका टाइम बचाया यहाँ पे। तो ये रहा 7, तो यहाँ पे बचेगा 7 और 17 बनेगा, 17 में से 9 है 8, ये बचेगा 3 में से 2 है 1, तो इस जगह पे बच रहा है 187.25, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने बोला था जितना भी शेडेड आएगा हमारा, जितना आंसर भी ये आएगा, ये 187.25 माइनस कर देना माइनर सेगमेंट जो हमने पीछे निकाली हुई है। देखो ACE मैंने नाम रख दिया इसका, ACE इसका, मेरे पास इन दोनों का इकट्ठा आंसर आ चुका था, वो है हमारा ये शेडेड वाला, ये जो शेडेड है ये हमारा बचा हुआ आंसर है। देखो कैसे निकाला मैंने सेमी सर्कल का आंसर, और इस आंसर को ट्रायंगल वाले को कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये वाला आंसर उठाया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 294 से। अब जब ये सब्ट्रैक्शन ने जो आंसर दिया वो शेडेड रीजन का है, वो शेडेड में 2 पार्ट आ रहे हैं हमारे, एक आ रहा है ये वाला, एक आ रहा है ये वाला, मुझे इनकी सब्ट्रैक्शन चाहिए थी, ये निकलेगा यहाँ से तभी ये बचा हुआ आएगा। तो मैंने यही करा है, देख लो ACE का आंसर निकालने के लिए पिछले पूरे आंसर में से मैंने अब ये BC वाला पार्ट जो है यहाँ भी रख दे कुछ, लेट्स या BFC वाला जो पार्ट है अब वो भी निकाल देना है। तो देखना, तो मैं यहाँ लिख दूँगा BFC, ठीक है। अब इसका मैंने पहले बोला वो आपके हवाले कर दिया मैंने सारा आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़नी थी, तो वो कैलकुलेशन आपके हवाले कर दिए मैंने पूरी तरह। ये आपने संभाल लेनी है, इसको डिवाइड कर देना, इसको भी कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, जितना भी आएगा वो ला के रखना है इस जगह पे, और फाइनल आंसर दे देना उनको सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आप लोग करोगे, आपके लिए होमवर्क की तरह समझ लो। तो आज इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि देखो ये शेडेड रीजन वाला जो पार्ट है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमेशा आए हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, थोड़ा अच्छी तरह देख लेना क्या क्या करा था, वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े, लेकिन आराम से धीरे से देखते रहना एक स्टेप को। स्टार्टिंग ईजी थी, लेकिन जब ये वाला हिस्सा निकालना था वहाँ पे थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको अच्छी तरह एक बार देख लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।